ये मैं डेमोस्ट्रेशन बनाने जा रहा हूं, यहां मैं लिख देता हूं डेमो ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज। डेमो ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डैश 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 मैन्युफैक्चरिंग को, या कुछ भी, कोई भी, इज इक्वल टू, कहां से आ गया, सही है। अच्छा, जी जी बिल्कुल सर, आप इसको डेमोस्ट्रेशन को छाप लेना अपने पास, तो फिर आप खुद काम करने के काबिल हो जाएंगे। क्या ख्याल है यार? हम बजाय इसके के अब अगर आपको लगता है कि भाई कॉपी नहीं करने की जरूरत, मैं वीडियो बाद में देख लूंगा बैठ के और वीडियो से हेल्प ले लूंगा, तो बेशक आप वीडियो देख लें, आप जैसे आपको बेहतर लगे, मुझे क्या एतराज हो सकता है। अगर आप इस वीडियो से हेल्प लेके बाद में काम कर सकते हैं तो ठीक है, कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे। शुरू करते हैं फिर, है ना? तो आप डेमोस्ट्रेशन में, मैं कहता हूँ क्लोजिंग बनती कब है भाई? जी क्लोजिंग बनती कब है? सबसे पहले तो ये जवाब लिख के जवाब देने की हो सर रही है। लिख के। साल के आखिर में बनती है ना ये? जी कोशिश करें लिख के जवाब दे मेरा बच्चा सब लोग। ये बनती हैं साल के आखिरी दिन, दिसंबर 31, 2019 बिलफर्स 2019, और दिसंबर 31, और ये पहली एंट्री में बनाना शुरू करूंगा यहाँ पे। और आप देखिएगा मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट। सर ये कौन सा अकाउंट है? अचानक ये कहां से आ गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? जितने भी खर्चे फैक्ट्री में हो रहे हैं, हम उन्हें क्लोज करने के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब देखो, अगर कोई बच्चा ये बोले ना कि सर मैंने तो बीकॉम पार्ट 1 में क्लोजिंग पढ़ी नहीं है, ईमानदारी की बात है, तो मैं यही कह सकता हूं उसे कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूं, आप मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करो। और अगर कोई बच्चा बोले सर मैंने बीकॉम पार्ट 1 में क्लोजिंग पढ़ के भी नहीं पढ़ी, तो फिर वो सेकंड ईयर में बेवकूफ़ी कर रहा है कि मेरे साथ ही वापस बैठ के पढ़ रहा है। उस बच्चे को चाहिए था किसी अच्छे टीचर के पास जाता, किसी अच्छे टीचर से पढ़ता जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, जिससे उसे बात समझ आए। क्या ख्याल है? तो मेरे भाई, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की मदद से बीकॉम पार्ट 1 में हमने सीखा कि हम एक्सपेंस और रेवेन्यू को क्लोज करते थे एट ईयर एंड, सो वी कैन डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। तो ये तो हो गई बीकॉम पार्ट 1 की बात। बट इन बीकॉम पार्ट 2 एज वी आर डूइंग कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मेरे प्यारे बच्चों, सर जी फरमाइए। सर डेप्रिसिएशन में की है ये क्लोजिंग एंट्रीज, उससे डेप्रिसिएशन में याद आ गया। सिर्फ एक क्लोजिंग एंट्री बनाते थे मेरा बच्चा डेप्रिसिएशन में, सिर्फ एक जी छोटी नन्ही सी बिल्कुल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू जी समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में भी एक एंट्री बनाते थे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। जी जी जी। ओके, तो मेरा बच्चा, बस वो तो बहुत सिंपल थी ना, लेकिन जब आपको आखिरी चैप्टर पढ़ाया गया होगा वर्कशीट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बीकॉम पार्ट 1 में अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो वहां आपको एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की मदद से बिजनेस के तमाम एक्सपेंस क्लोज करवाए गए। ठीक है तैमूर भाई, फ्लाइट नहीं हो सकती भैया, यहाँ फ्लाइट वाली पार्टियां नहीं है, तो फ्लाइट नहीं हो सकती यहाँ, फाइट, अच्छा अच्छा फाइट कह रहा है, फाइट, हाँ हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी फाइट होगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन रेज होता है आपकी जानिब से ना, मासूमाना सा, क्या कहते हैं बच्चे? बच्चे कहते हैं सर एक बात बताएं, फैक्ट्री में तो सारे ही क्या होते हैं? एक्सपेंस। फैक्ट्री में तो सारे खर्चे होते हैं, फैक्ट्री में तो कोई रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होता। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही कह रहे हो, फैक्ट्री वाले सामान बेचते बेचते तो है नहीं, इनकी आमदनी वामदनी तो होती नहीं है, तो क्या सारे खर्चे हैं? हाँ मेजॉरिटी खर्चे हैं यहाँ पर जो क्लोज होंगे। अच्छा एक्सपेंस कहाँ होते हैं आमतौर पे? काफी देर लगती है लिखने में स्पेलिंग, हाँ शुक्रिया, डेबिट साइड होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं। हफ्सा इडियट, मैं पूछ रहा हूँ खर्चे कहाँ होते हैं, तो साइड पूछ रहा हूँ ना, इसका मतलब है डेबिट में होते हैं। क्लोज करने के लिए उन्हें कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट।
इसका मतलब है एक्सपेंस तमाम क्रेडिट में लिखे जाएंगे, फैक्ट्री के तमाम खर्चे क्रेडिट में लिखे जाएंगे। तो क्या फैक्ट्री में कोई ऐसा अकाउंट होता है जो इनकम हो? सोच के बोलना। फैक्ट्री में कोई ऐसा अकाउंट होता है जो इनकम हो? फैक्ट्री में इनकम जनरेट होती है क्या? सो गए सब लोग, सोच रहे हैं। बहुत दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल कर लिया मैंने। अरे भाई, जिस बच्चे को ये स्टेटमेंट याद नहीं है ना, मैं उसे यकीन दिला के कह रहा हूं कि वो हमारे साथ पढ़ नहीं पाएगा आगे। आज बड़े अदब और एहतराम से आपकी खिदमत में ये बात कह देता हूं, बड़े अदब से कह रहा हूं, अगर आपने इस स्टेटमेंट को कमिंग थर्सडे तक अपने दिमागों में नहीं बिठाया, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बना हुआ है, तो मैं यकीन दिला के कह रहा हूं कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना मुश्किल लगेगा। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अपने दिमाग में बिठा लें। और कैसा दिमाग में बिठा लें कि अगर मैं आपसे अचानक पूछ लूं ना कि यार नेट परचेज के ऊपर क्या होता है, तो आप ये ना बोलें नेट परचेज के ऊपर परचेज डिस्काउंट होता है, आप बोले नेट परचेज के ऊपर रॉ मटेरियल ओपनिंग होता है। मैं आपसे अगर अचानक पूछ लूं ना कि भाई डायरेक्ट लेबर यूज के ऊपर कौन होता है, तो आप बोले डायरेक्ट लेबर यूज के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल होता है। मैं आपसे बोल लूं ना फैक्ट्री एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे क्या होता है, तो आप बोले फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। समझ रहे हैं? हो सकता है कोई बच्चा बोले सर आप गलत बोल रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे तो इनडायरेक्ट मटेरियल है। मैं बोलूंगा कोई बात नहीं भाई, तू मासूम है, अभी बचपना ही चल रहा है तुम्हारा। मैं कह रहा हूँ फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे क्या होता है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का सम है, और इसके नीचे होता है इन तीन चीजों का सम, दैट इज कॉल्ड टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट आपको पी जाने की जरूरत है। आपने इस स्टेटमेंट को नहीं पिया, नहीं समझा, तो फिर यकीन मानिए आप नए हो या पुराने, ताजे हो या बासी, आप कैसे पढ़ेंगे ये आप ही बेहतर जाने। इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पी लीजिएगा। फायदा ये भी होगा इस स्टेटमेंट को याद करने का, समझने का, कि आपको क्लोजिंग एंट्रीज खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाएंगी। अब मेरा आपसे मासूमाना सा सवाल है, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, अजीबो गरीब सी कुछ बातें आई लिखी हुई, जिनको मैं इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता हूँ। मैं ये कहता हूं कि आमतौर पर फैक्ट्री में कोई इनकम नहीं होती, लेकिन अगर सारे के सारे खर्चे होते, अगर सारे के सारे खर्चे होते, तो फिर सारी ही अमाउंट आपस में क्या हो रही होती? बोलो। सारी की सारी अमाउंट आपस में क्या हो रही होती? बोलो। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सारी की सारी अमाउंट आपस में ऐड हो रही होती है। अगर सब के सब खर्चे होते तो हम कहते भाई हमें फैक्ट्री में ये मालूम करना है ना कितने रुपए का सामान बनाया, तो जितने भी खर्चे किए बस सबको आंखें बंद करके ऐड कर लो। लेकिन देखो अब इंतहाई फटी हुई आंखों से कि तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में क्या क्या ऐड नहीं करते। आओ देखो क्या लिखा है, पढ़ो। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, क्या लिखा है? परचेज डिस्काउंट। तुम इन दोनों को ऐड नहीं करते, बल्कि उल्टा इन दोनों के आंसर को क्या करते हो? बोलो। लेस लेस। लेस करते हैं इसका सर। मतलब है अब कोई बोले सर ये हमारी इनकम होता है, तो मैं बोलूंगा अबे बेवकूफ, ये इनकम नहीं होता, लेकिन ये हमारे एक्सपेंस का अपोजिट होता है, यानी ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री इनकम जनरेट नहीं करती, लेकिन वो जो सामान खरीद के लाई थी उसमें से वापस कर दिया, डिस्काउंट मिल गया, तो इसने हमारे फैक्ट्री के खर्चे को कम किया। अब अगर ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस है तो इसका मतलब है ये डेबिट में तो नहीं होगा, फिर ये कहां होगा? कमबख्त। तो इसको फेंक मारने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, है ना? इसका मतलब है फैक्ट्री में ज्यादातर चीजें तो सारी डेबिट में होंगी क्योंकि वो खर्चे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो डेबिट के बजाय कहाँ होंगी? क्रेडिट। मसलन दो चीजें आपने देख ली, एक परचेज रिटर्न, दूसरा परचेज डिस्काउंट। और बताओ और क्या क्रेडिट में होगा? तुम्हारे सामने स्क्रीन चल रही है। अब अगर अब भी ना बता सको तो कोई बात नहीं, मैं बताता रहूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपको भरपूर मौका देता हूँ क्लास में भी और यहाँ भी। वेरी गुड अलेना, एक्सीलेंट, सर शाबाश, अलाउंसेस अफसा। अलाउंसेस हो सकते हैं क्रेडिट में? अलाउंसेस हैं? पहले ये बताओ यहाँ पे इस स्टेटमेंट में अलाउंसेस। परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। वो तो है ना, वो तो है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस तो है, वो तो हमने कह दिया। परचेज डिस्काउंट भी हमने कह दिया। मैं कह रहा हूँ अब और देखो, और क्या होगा। थैंक यू शहरियार, थैंक यू वर्दा, थैंक यू अली सुफियान, थैंक यू
अनल डार आप बहुत नीचे चली गई, बिल्कुल बॉटम पे चली गई मेरा ख्याल है। मैंने अपनी स्क्रीन इसीलिए शो की हुई है, शायद आप मेरी स्क्रीन को अहमियत नहीं दे रही, वरना आप भी मेरी स्क्रीन को अहमियत दें थोड़ी सी। मैंने स्क्रीन शो की हुई है, आप ही लोगों के लिए है। पहले यहाँ जवाब दे दें, फिर आगे भी बढ़ जाइएगा। या आप ऊपर जवाब दे चुकी हैं पहले ही? मुझे लग रहा है ऊपर भी जवाब दे दिया आप लोगों ने, हल्के ही नहीं आ रहे भाई। हाँ, अनल ने ऊपर भी जवाब दिया, नीचे भी जवाब दिया है। आप पहले आहिस्ता आहिस्ता जवाब दिया करो यार, इतनी तेज तेज मत जाया करो भाई। जो पूछा है पहले उसको तो बता दो सब लोग, एक साथ आगे का जवाब भी दे रहे हो मुझे, शुक्रिया। सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में नहीं होती मैडम, मैं इस स्टेटमेंट में पूछ रहा हूं और क्या चीज क्रेडिट में होगी। हर वो चीज जो यहाँ पे क्या हो रही है, हर वो चीज जो यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस, वो क्रेडिट में होगी। अंडरस्टूड सी बात है, इसीलिए तो मैंने आपसे बोला परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ये दोनों क्रेडिट में होंगे। डेबिट, सही है। और कौन क्रेडिट में है मैंने पूछा, आप लोगों ने अभी बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन नहीं जवाब दिया तो किसने नहीं दिया। अब अगर मैं किसी का गलती से नाम ले लूं तो बुरा ना माने। मुझे नहीं जवाब आया तो शायद एमन का जवाब नहीं आया, मुझे अली सुफियान का जवाब नहीं आया शायद, मुझे। सर मैंने जवाब दिया है। अच्छा भाई दिया होगा बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला बुरा मत मानिएगा। मुझे अरहम भाई का जवाब पढ़ने में नहीं आ सका, मुझे बिस्मा का जवाब पढ़ने में नहीं आ सका, और काशान भाई बिल्कुल गायब हैं, मरियम परवेज गायब हैं, जुबैर भाई गायब हैं, हसन भाई गायब हैं, निमरा राशिद गायब हैं। तो बहरहाल चलें, आप लोगों की मर्जी है भाई, आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे तो आपकी मर्जी। मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे मुताबिक जो तीसरी चीज क्रेडिट में होगी वो है रॉ मटेरियल एंडिंग, क्योंकि रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री को मैं समझता हूं एक्सपेंस, और एंडिंग इन्वेंट्री को मैं कहता हूं वो हमारी इनकम के जैसी है। क्योंकि मैं ओपनिंग को खर्चा कह चुका हूं, मैं सारे के सारे सामान को साल के पहले दिन खर्चा कह चुका हूं, तो जो बच गया वो इस साल का खर्चा नहीं है। तो इसलिए रॉ मटेरियल एंडिंग क्रेडिट साइड पर होगी, इनकम के जैसी है, या यूं भी कह सकता हूं एक्सपेंस को करेगी कम। क्योंकि मैं जितना रॉ मटेरियल खरीद के लाया मैंने उसे भी खर्चा माना, जो रॉ मटेरियल मेरे पास से पहले से है, जो पिछले साल के एंड पर बचा था, जो इस साल मौजूद है, मैं उसे भी मानता हूं खर्चा। लेकिन जो एंड पर बच गया वो मेरा इस साल का खर्चा नहीं है। तो तीन अमाउंट मैंने क्रेडिट में बोल दी, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट और रॉ मटेरियल एंडिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान ऐसे चैंपियन लोग बैठे हुए हैं इस क्लास में जिन्होंने मुझे अगली चीज भी बता दी। उन्होंने बोला एक और चीज क्रेडिट में है, और वो है क्या, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। ये चार चीजें क्रेडिट में होंगी। क्यों क्यों होंगी सर क्रेडिट में, हमें वजह समझाया, हमें वजह समझ नहीं आई। बिल्कुल, मैं एक बार दोबारा कोशिश कर लेता हूँ, आप तो पूछते नहीं है, मैं ही कम से कम सवाल करके खुद ही जवाब देता हूँ, मेरा ज़मीर तो मुतमईन हो जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का मतलब है एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें हमारी बनाए हुए सामान की कीमत बताएगा। अगर बने हुए सामान की कीमत मालूम करनी है तो जितने भी खर्चे हुए सबको क्या कर लो, ऐड। तो क्या फटी हुई आंखों से देखो ये ऐड हो रहे हैं, क्या ये आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पर 30,000 में, क्या ये 11,000 रुपए आप ऐड कर रहे हैं, क्या ये 10,000 रुपए आप ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है ये खर्चे नहीं हैं, ये खर्चों के अगेंस्ट हैं। कोई बात नहीं भाई, नेट प्रॉब्लम कर रहा है, मैं कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ कि पढ़ा दूं किसी तरह। देखें ना, अब आप लोग समझ रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं कोशिश तो आखिरी हद तक कर रहा हूँ। लेकिन फायदा क्या ऐसी पढ़ाई का जिसमें हमें समझ में भी नहीं आया और बस हम बेवकूफ़ों की तरह बैठे रहें और खुश होते रहें, तालियां बजाते रहें कि हाँ हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, घर वाले भी बोले हम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बस फाइनल ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी चीजें, क्या बोला, सारी चीजें। अब कौन कौन डेबिट में है, चलो बताओ। सबसे पहला डेबिट कौन है बताओ, डेबिट में सबसे पहले कौन है, सबसे पहले कौन है डेबिट में बताओ। सन्नाटा हो गया, मुश्किल तरीन चीज पूछ ली। सबसे पहले पूरा बोलो, पूरा ऐसे कहा, आधा आधा जवाब। वर्क इन प्रोसेस स्टार्ट, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, ये कहाँ है, ये है डेबिट में। क्यों, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सपेंस होती है, बचपन में पढ़ा था, बचपन में नहीं तो 55 में पढ़ लेना, अब यही हाल है तुम्हारे पास। तो ओपनिंग इन्वेंट्री बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ाया था, क्या होती है, एक्सपेंस। और एंडिंग इन्वेंट्री की दो नेचर होती हैं, एक एसेट और एक दूसरी इनकम। याद आ गया, और अभी भी नहीं आया कोई बात नहीं, बीकॉम पार्ट 1 भी पढ़ाई जाती है,
अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो जैसे आपका दिल चाहे। तो बस अब काम की बात यह है, जब आपने कह ही दिया कि ये सबसे पहली चीजें जो कहा होगी डेबिट, तो आप देखिएगा इस फॉर्मेट का कितना असर है। इस फॉर्मेट, मैंने आपसे क्या बोला, जिस बच्चे को ये फॉर्मेट याद नहीं होगा उसके लिए मेरे साथ आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो अब आप देखें कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेट, कि मैं किस तरह से काम करने लगा हूं। मैं डेमो ऑफ क्लोजिंग में गया और मैंने सबसे पहले जरा देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। देख रहे हैं आप, मैंने WIP ओपनिंग लिख दिया, और क्योंकि मैं ये डेमो बना रहा हूं तो मैंने यहाँ पे डेमो अमाउंट लिख दी, डेमोस्ट्रेशन वाली अमाउंट। इसके बाद मैंने कहा चलो आओ भाई और खर्चा ढूंढते हैं। तो मैं आपको वापस वहीं ले जाता हूँ, कहाँ, डेमोस्ट्रेशन पर। वैसे मैं बगैर इसके लिख सकता हूँ यहाँ सारे खर्चे, लेकिन मसला ये है कि फिर हो सकता है आपका दिमाग ना चले। अब बताएं अगली चीज क्या लिखूं जल्दी से। हो सकता है अब मैं दोबारा यहाँ ना आऊं और अब मैं लिखना शुरू कर दूं डेमोस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू अनल, थैंक यू अलैना। वर्दा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डायरेक्ट लिखवा रही है, क्या हो गया, एक एक अकाउंट को मारेंगे ना भाई। डायरेक्ट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख दूंगा क्या। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट खुद कितनी सारी चीजों पर मुश्तमिल है। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगा रॉ मटेरियल ओपनिंग, रॉ मटेरियल ओपनिंग, और इसकी अमाउंट भी क्रेडिट में आ गई। अच्छा, अब मैं लिख रहा हूं, अब मैं वहां नहीं जा रहा बार बार। अब आपको किसी बात पे एतराज करना हो ना, आप सिर्फ बोल दीजिएगा सर ये समझ में नहीं आया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोई मेरे साथ साथ चले, आगे बोलना चाहे तो बोले बेशक। फिर आएगा वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ आज आखिरी बार, इसके बाद मैं बोलूंगा नहीं। क्लास में अगर आप लोग मेरे पास बैठ के पढ़ रहे होते ना, नए लोग, तो उन्हें पता चल जाता कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ। ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आप अभी तक मुझसे फेस टू फेस पढ़ नहीं रहे। या तो आप पढ़ रहे होते या फिर आप पढ़ ही नहीं रहे होते। आप कहते भाई नहीं हम इस जल्लाद से नहीं पढ़ सकते। ये तो खुशनसीबी है मेरे पास पार्ट 2 में नए आने वाले बच्चों की, कि वो बेचारे अपने घरों पे बैठ के पढ़ रहे हैं, वरना मेरे साथ बैठ के पढ़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मेरे साथ बैठ के या तो पढ़ाई होती है या फिर भाग जाते हैं बच्चे, बोलते हैं नहीं भाई हम नहीं पढ़ सकते, तो जल्लाद टीचर है। इतनी इज्जत अफजाई तो जिंदगी में कोई करता भी नहीं है जितनी सारे इमरान करते हैं। तो अगला नाम भी आ गया है और लोग बड़ी मोहब्बत से लिख लिख के भेज रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी लिख ही दूं, क्या ख्याल है। इतने सारे लोग जब भेज रहे हो ना जवाब, तो फिर इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये सब खर्चे हैं, है ना। तो मैंने इन दोनों को भी लिख दिया। अच्छा, अब अगला ना बहुत सोच समझ के बोलना। सुन लिया मैंने क्या बोला, अगला बहुत सोच समझ के बोलना, क्योंकि गलती का शदीद इम्कान है, शदीद तरीन इम्कान है गलती का, शदीद तरीन। अली सुफियान वाह भाई वाह, खुश रहो। तैमूर भाई मिस्टेक कर दिया आपने, माजरत के साथ, मैंने पहले ही बोल दिया था गलती का बहुत शदीद इम्कान है। बैठकर पढ़ा बहुत मुश्किल, जी बेटा बिल्कुल, घर में बैठ के ना सिर्फ पढ़ना मुश्किल होता है बल्कि पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल होता है। घर में बैठ के ना सिर्फ पढ़ना मुश्किल है बल्कि पढ़ाना भी मुश्किल है बहुत। जी फरमाइए, अगला नाम मुझे लिख के भेजें। अलैना रॉ मटेरियल एंडिंग तो कौन सी साइड पे होता है ऑलरेडी। समी थैंक यू सो मच। बिस्मा सेड वेरी गुड। अरीशा बिल्कुल गलत, अलैना ने सॉरी बोल दिया। हफ्सा बिल्कुल गलत, निमरा बिल्कुल गलत। देखा मैंने बोला था ना मेजोरिटी गलती करेगी, और वही ढक्कनपन का मुजाहरा और शहरियार भाई बिल्कुल गलत। अनल डार वेरी गुड, एक्सीलेंट। अलैना फिर गलत। अब मैं बताता हूँ सुनो। कोमल ने कहा बिल्कुल गलत, हफ्सा ने बोला बिल्कुल गलत, रिमशा ने बोला बिल्कुल गलत। देखा मेजोरिटी गलत बोल रही है। अब चलो बस बस, अब थक गए, बस बहुत हो गया, बहुत तुक्के लगा लिए। हसान भाई माजरत के साथ आप भी गलत, सही है। शहरियार भाई आप भी गलत, बस कर लो ना। अब क्या गलत गलत सब बोल के खुशी हासिल हो रही है बहुत, दिल को कल्ब मुनव्वर हो रहा है क्या तुम्हारा। चलो तो अब बात सुनो मेरी, मैं सबके जवाब नाम लेके नहीं शेयर कर रहा वरना आपकी दिल आजारी होती है ना। अब लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनना, हाँ, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। जो जो जवाब दे रहा है उसको समझ में आता जाएगा कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। मैंने पूछा भाई लोगों से अब अगली चीज क्या आएगी, तो लोग किसी ने बोला सर अब आएगा ग्रॉस परचेस। क्या बोला, क्या आएगा, ग्रॉस परचेस, मिसाल के तौर पे, है ना, नाम नहीं ले रहे हम किसी का भी। बहुत सारे लोगों के जवाब आए तो मैं किस किस के जवाब को दूं, तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं इस जगह से। किसी ने बोला सर ग्रॉस परचेज आएगा, तो मेरा उस मासूम इंसान जैसे इंसान नुमा दरिंदे से सवाल है कि ये बताइएगा जरा
कि जब आपने मुझे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वहां लिखवा दिया, जब आपने मुझे इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट वहां लिखवा दिया, जब आपने मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी वहां लिखवा दिया, तो बेटे ये दोनों तीनों आपस में प्लस होके ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? बकें। मैन्युफैक्चर अकाउंट, उफ अल्लाह मेरे खुदा, तू क्या मेरा हार्ट अटैक ग्रॉस कराएगी चेहरों में भाई। प्रॉफिट, क्रॉस परचेज बन जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट। कोमल जहरीली प्रॉफिट बोल लिए तू है? परचेज बोला था। अच्छा परचेज बोला, हाँ जी थैंक यू सो मच, आपने ही सही जवाब दे दिया। गलत जवाब देने वाले मैं नाम नहीं लूंगा आपका, वरना मैंने बोला दिल आजारी होगी। थैंक यू सो मच, आपने सही बोल दिया। जब मैं 28,000 रुपए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ लिख चुका हूँ अपने डेमोस्ट्रेशन में, यानी मैंने यहाँ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिख दिया, जब मैंने ट्रांसपोर्टेशन इन भी यहाँ लिख दिया, जब मैंने इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट भी यहाँ लिख दिया, तो ये तीनों ऑटोमेटिकली कितने रुपए बन जाएंगे? अब तो बक दो, कितने रुपए बन जाएंगे ऑटोमेटिकली? तो अब अगर तुम मुझे दोबारा कहो कि सर यहाँ पे आप ग्रॉस परचेज भी लिखें, तो बेटा डबल नहीं हो जाएगी अमाउंट? हाँ सर समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं क्या करूं, आपकी मैथमेटिक्स खत्म है भाई बिल्कुल, तो समझ में आएगी कैसे? जब आपने मुझे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखवा दी, वो तमाम चीजें आपने मुझे लिखवा दी जो ग्रॉस परचेज की कंपटीशन में शामिल हैं, वो तमाम चीजें आपने मुझे कंसिडर करवा दी जो नेट परचेज की कंपटीशन में शामिल हैं, तो मैं कहूंगा भाई अब हमें उस आंसर को लिखने की जरूरत नहीं जो इन सबको प्लस माइनस करके आता है, क्योंकि अगर मैंने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 28 लिखा, ट्रांसपोर्टेशन 1500 और 500 रुपए इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, तो ये सब प्लस करके ऑटोमेटिकली 30 बन तो गया। अब अगर मैं दोबारा यहाँ ग्रॉस परचेज 30,000 लिखूंगा तो 30 और 30 60,000 डबल डुप्लीकेशन नहीं हो गई? अभी भी समझ नहीं आ रहा, बहुत ही खूबसूरत ढक्कन है भाई मेरे पास, शुक्रिया। बाकी लोगों को भी अल्लाह करे समझ आया हो। अब अगली कैटेगरी पे आता हूँ, एक और कैटेगरी है आपके दरमियान जिन्होंने जवाब क्या दिया, आइए उनके जवाब को हाईलाइट करता हूँ। उन्होंने बोला सर अब ना आएगा नेट परचेज। मैंने बोला वाह भाई वाह, नेट परचेज आया, क्या बात है भाई। ज़हीन लोग, बेटे जब तुमने मुझे लिखवा दिया क्या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जब तुमने मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी लिखवा दिया, जब तुमने मुझे इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट भी लिखवा दिया, तो ये दोनों मिला के ऑटोमेटिकली 30 बन गए। और इन दोनों अकाउंट को, तैमूर भाई थैंक यू, आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। अब फाइनली तो इन दोनों अकाउंट को तुम मुझे कौन सी एंट्री में लिखवाओगे? अभी हम कौन से वाले अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं जो कौन सी साइड पे बाकी है? अभी हम कौन से अकाउंट क्लोज? जी अलाना थैंक यू, आपको आप जवाब सही दिया, आपने बिल्कुल समझ आ गया। मरियम परवेज आप बिल्कुल सन्नाटे में रहती हैं, आपकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है क्लास में, और अगर है तो मुझे नहीं नजर आ रही माजरत के साथ। वरना आप भी सन्नाटे में बैठी रहती हैं, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है आप लोगों की, और मैं आप लोगों के बार बार नाम नहीं लूंगा माजरत के साथ, आपको खुद पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे आप लोगों के नाम नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, आप क्लास में हैं या नहीं मुझे नहीं पता। पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि क्लास में कोई है। हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। नेट का इशू है तो मुझे बताएं कम से कम। अभी तक मुझे कोई आप लोगों का मैसेज नजर नहीं आया, एक भी, ना वर्दा का और ना मरियम परवेज का। शायद ऊपर आप लोगों ने किए हो तो किए हो जी। तो मुझे ये बताएं कि भाई ये जो अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं ये कौन सी साइड वाले हैं? अफसा ये क्रेडिट साइड वाले हैं। समी भाई ये क्रेडिट साइड वाले हैं। अल्लाह की पनाह, जूते पड़ने चाहिए तुम लोगों को, बुध बाजार वाले सस्ते, सारे जहरीले मेरे पास हैं। ये क्रेडिट साइड वाले में है ना, नहीं क्लोज नहीं, करने के लिए। अरे भाई लोग, अरे तेरे पास मैसेज नहीं आते ना भाई, मेरे पास सबका मैसेज आ रहा होता है ना इंडिविजुअल। लोग बोल रहे सर ये क्रेडिट साइड वाले क्लोज कर रहे हैं, जहालत की इंतहा देखो। हम क्रेडिट साइड वाले क्लोज कर रहे हैं, हम क्रेडिट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट ही लिख रहे हैं। वाह भाई वाह, तपाने का ठेका लिया हुआ आज मेरी क्लास ने मुझे। बेटे हम डेबिट वाले अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, जो डेबिट में लिखे हुए हैं हम उन्हें क्लोज करने के लिए कहाँ फेंक रहे हैं? मार रहे हैं क्रेडिट पे जाके, क्रेडिट में ले आके मार रहे हैं। इतनी सिंपल सी बात है, में बुला के मार रहे हैं जी बहुत शुक्रिया। जो डेबिट में उन्हें क्लोज करने के लिए क्रेडिट में लिख रहे हैं, क्रेडिट में ले जाके मार रहे हैं। तो भाई ये दोनों अकाउंट जो हम यहाँ देखते हैं इस शीट में अपनी, ये दोनों अकाउंट क्या डेबिट में होते हैं? बकोना ये कहाँ होते हैं? ये दोनों अकाउंट कहाँ होते हैं? सर ये क्रेडिट में होता है ना। तो मैं जब इनको मारूंगा तो मैं इन अकाउंट को क्या मैं इसी एंट्री के अंदर मार दूं? अभी मैं उन अकाउंट्स को मार रहा हूं जो डेबिट में हैं और मैं उन्हें क्रेडिट में लिख रहा हूं। ये दोनों कमबख्त तो ऑलरेडी क्रेडिट में हैं, इन्हें क्लोज करने के लिए कहां लिखूंगा?
डेबिट में लिखेंगे ना शुक्रिया। वो तो इसका वो मतलब है तो मैं सब पहले क्लोज हो इसका जाएगा, फिर मतलब उसके है बाद शुरू करेंगे हम। इसका मतलब है मैं इन अकाउंट्स को जब मैं ये एंट्री कंप्लीट कर लूंगा, जब मैं सारे डेबिट वाले क्लोज कर दूंगा, फिर मैं सेकंड एंट्री में क्रेडिट वाले अकाउंट को भी क्लोज कर दूंगा। तो इसका मतलब है ये अकाउंट भी क्लोज हो गए, ये अकाउंट भी हो गए, तो ऑटोमेटिकली इन सब का जवाब मिला के क्या बना, बकिए इन सब का जवाब मिला के क्या बना ऑटोमेटिकली, बोले। जब ये सारे अकाउंट ही आ गए एंट्री के अंदर, तो नेट प्रॉफिट बन गया। शहरियार अल्लाह की पनाह, मेरा कर्सर नहीं देख रहा, तू कहां पे? नेट परचेजेस। नेट परचेज बना, शुक्रिया। तो इसका मतलब है नेट परचेज भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे जो अभी भी कासिर है मेरी बात समझने से, मैं उनके लिए जुमला कहता हूँ खसूसी तौर पर, ओ भाई नेट परचेज आपको सवाल में दिया हुआ नहीं है, बल्कि ये एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट से मुराद यानी ये एक आंसर है जो कि आप मालूम कर रहे हैं। जब आपको सवाल में डायरेक्ट 29,000 लिख के दिया और ये सब लिखा हुआ ना हो, तो फिर आप इसे क्लोज करेंगे। लेकिन जब आपको ये सब ड्रामेबाजी दी हुई हो और आप इन सब को क्लोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इन सब को क्लोज करने से ऑटोमेटिकली आंसर बनेगा 29,000। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो बस सिवाय मेरे पास माजरत के और कोई हल नहीं है, क्योंकि ये आपको समझ आ जाना चाहिए। आप कोई बहुत छोटे से KG1 के बच्चे नहीं है। मैं सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूँ कि जब मैंने आपको ये समझाया 30,000 क्यों नहीं क्लोज किया, क्योंकि 28 और 2 को जब क्लोज कर दिया तो ऑटोमेटिकली इनका सम 30 बन गया। अब जब इन 750 और 250 को क्लोज करूंगा और ये अपोजिट साइड पे क्लोज होंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका सम 29 बन जाएगा। तो मुझे 29,000 भी लिखने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया आप सबका बहुत। तो फिर अब क्या क्लोज करेंगे, अब तो बता दो सब लोग, कम से कम मेजॉरिटी वैसे जवाब दे चुकी है माशाल्लाह। तो अब कुछ लोगों ने क्या जवाब दिया, फिर वो भी शेयर कर दो। कुछ लोगों ने बोला सर रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज क्लोज करेंगे। मैंने कहा वाह भाई, सदके जाऊं तुम्हारे, रॉ मटेरियल ओपनिंग तूने मुझे एंट्री में लिखवा दिया, ये रहा, सही है। नेट परचेज इनकी मदद से निकल आएगा, तो बेटे इन दोनों को प्लस करके ही तो आता है रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज कोई अलग से चीज थोड़ी है, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज इन दोनों का सम है। और जब तुमने ये अकाउंट मुझे लिखवा दिए, तो इसका मतलब है मुझे रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कौन सा अकाउंट आएगा? नहीं, माजरत चाहता हूँ रिफत, अभी भी आपका आंसर सही नहीं है। किसी ने बोला सर फिर जो ना ये वाला अकाउंट, हाँ ये आएगा तो सही, लेकिन अभी इस एंट्री में नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि अभी मैं डेबिट वाले अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ, क्रेडिट में लिख रहा हूँ, और ये क्रेडिट में है तो मैं इसे डेबिट में लिखूंगा। फिर किसी ने बोल दिया, ज्यादातर लोगों का जो जवाब आया बड़ी माजरत के साथ, उन्होंने मुझे ये जवाब लिख के भेजा, बोला सर डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे। क्या बोला उन्होंने, क्या लिखेंगे? एमन गौर करो मेरे जुमलों पर। अब मेजॉरिटी सही जवाब दे चुकी है, पता है आपको, आपका भी सही जवाब आना चाहिए मेरे पास लाजमी। मेजॉरिटी ने क्या बोला शुरू में, अभी अभी नहीं, अब सब सही जवाब दे रहे हैं तकरीबन, अब सब सही जवाब दे रहे हैं। जितने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं तकरीबन सही आ रहे हैं, अब जो आए आखिर में, बिल्कुल आखिर में जो आए। लेकिन कुछ लोगों ने बोला सर डायरेक्ट मटेरियल क्लोज करेंगे। मेरा फिर वही मासूमाना सवाल है आपसे, यार तुम इस अकाउंट को भी क्लोज करवा रहे हो, तुमने ये अकाउंट भी लिखवा दिया, तुमने ये अकाउंट भी लिखवा दिया, ये भी लिखवा दिया, ये भी लिखवा दिया, ये भी लिखवा दिया, और तुमने इस अकाउंट को भी लिखवा दिया। तो ये सब अकाउंट जब आ गए तो ऑटोमेटिकली ये आंसर इनकी मदद से ही तो आया है भाई। तो ये 20,000 इन सब अकाउंट की मदद से आया है, ये कोई अलग से कोई सवाल से छापा थोड़ी है तुमने। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज, रॉ मटेरियल यूज, रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसका मतलब है इन सारी अमाउंट्स की मदद से निकला है। और अगर तुम इन सारी अमाउंट्स को कंसीडर कर रहे हो, तो तुम्हारा जवाब ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल यूज के बराबर होना चाहिए या नहीं? तुम्हारा जवाब रॉ मटेरियल यूज के बराबर होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल। तो इसका मतलब है मुझे ये अकाउंट भी लिखने की जरूरत, क्योंकि ये अकाउंट कोई सवाल से डायरेक्ट छापी हुई अमाउंट नहीं है। ये अमाउंट कोई क्वेश्चन से मैंने कॉपी पेस्ट नहीं की, ये मैंने इन सब अकाउंट्स की मदद से मालूम की है। अगर मैं इन सब अकाउंट्स की मदद से ये मालूम कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे अकाउंट्स अगर मैं एंट्री में लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली उनका आंसर ये बन जाएगा, और मुझे ये अकाउंट अब क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जी हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी सही जवाब बिलाखिर लिख के भेज दिया। क्या ये भी किसी चीज का प्लस माइनस होके आने वाला आंसर है? मेरा कर्सर नजर आ रहा है आप सबको?
जो लोग जवाब नहीं देंगे मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे गुस्सा आ रहा है आप लोगों पे। सर ये सवाल में दिया हुआ है। हाँ मतलब मैं नहीं, मेरा सवाल आपने नहीं सुना, मेरे सवाल का जवाब, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ मुझे वही जवाब दें। क्या ये किसी चीज के साथ प्लस माइनस होके आने वाली चीज है? नो सर। ये इसका मतलब है ये डायरेक्ट एक अमाउंट है जो हमने लिखी है यहाँ पर, तो इस यस सर। अमाउंट को क्लोज होना चाहिए। चाहिए। इसका मतलब है ये जो 20,000 है ये इन सब की मदद से आया, ये 30,000 इनकी मदद से आया, सही है, ये 1,000 यस सर। इनकी मदद से आया, ये 29,000 इनकी मदद से आया, ये 31,000 इनकी मदद से आया, इनकी मदद से। क्या ख्याल है? तो भाई ये देखो कि वो अमाउंट जो किसी की मदद से नहीं आई, जो डायरेक्ट लिखी गई है सवाल से, बेसिकली वो क्लोज होगी। ये तो हमारा अपना बनाया हुआ जवाब है कि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं और कह रहे हैं 31,000 का रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है। ये तो हमारा अपना निकाला हुआ जवाब है कि हम कह रहे हैं 20,000 के मटेरियल को हमने इस्तेमाल कर लिया। तो उम्मीद करता हूं अल्लाह करे आप मेरी बात समझ रहे हो, परेशान ना हो रहे हो, बल्कि समझने की भरपूर कोशिश कर रहे हो किसी तरह। तो समरी ये है कि अभी आप इसी मीटिंग में दोबारा आ रहे हैं शराफत से, मीटिंग खत्म होते ही दोबारा इसी लिंक पे फटाफट आ जाइएगा, वक्त जाया किए बगैर। समझ गए ना? फौरन। कुछ लोग बहुत देर से आए थे, अब मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं फौरन मीटिंग शुरू कर दूंगा। सही है, पहले बता रहा हूं मैं, मीटिंग खत्म हो गया फौरन इस लिंक पे दोबारा आ जाइएगा शराफत से सब लोग। सही है, और मैं फौरन मीटिंग शुरू कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दूंगा और पढ़ाता रहूंगा मैं। और बस कोशिश करूंगा 15-20 मिनट में खत्म कर दूं लेक्चर, 15-20 मिनट में कोशिश होगी लेक्चर खत्म करूं। तो बस इसका मतलब है डायरेक्ट लेबर वहां आनी चाहिए। तो मैं डेमो में गया और मैंने यहाँ के लिख दिया क्या, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की जो भी अमाउंट होगी वो मैं यहाँ लिख दूंगा। इसके बाद अब क्या आएगा बोलो? शुक्रिया। अब FOH के बारे में मैं जुमला कह देता हूँ, आप लोग अगर सर? साथ दे दें तो आपका शुक्रिया होगा। जी सर हुक्म करें, मैं जुमला पहले कह दूं ये अपना। अच्छा हाँ कह दे। FOH अगर हमें बिखरावा दिया होगा, सुन रहे हैं आप सब लोग, अगर FOH हमें बिखरावा दिया होगा तो हम हर नाम को क्रेडिट में लिखेंगे। मसलन हम लिखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट, इनडायरेक्ट लेबर क्रेडिट, हीट पावर एंड लाइट क्रेडिट, फैक्ट्री रेंट क्रेडिट, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये सारे नाम यहाँ क्रेडिट हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? पहले ये बताएं ईमानदारी से, यस और नो? यस सर आ गई। अच्छा, यही पूछने वाला था मैं। और मैं इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ मुझे बात तो मुकम्मल करने दो। अच्छा, और अगर सवाल में ये बिखरावा नहीं है बल्कि तुम्हें सवाल में FOH की डायरेक्ट अमाउंट दी हुई है 30,000 रुपए, ये सब नहीं बताए हुए अलग अलग, तुम्हें सवाल में FOH की अमाउंट डायरेक्ट दी हुई है, बोलो कितनी? 30,000। 30,000। तो फिर तुम यहाँ डायरेक्ट FOH 30,000 रुपए लिख दोगे। फिर तुम्हें FOH को अलग अलग बिखेर के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इसका पता ही नहीं है कि ये किस किस अमाउंट में मुश्तमिल है। लेकिन अभी क्योंकि इस सवाल में FOH ये सारे नाम हैं, तो मैं ये सारे नाम उसूलन क्रेडिट करूंगा। सर इसके अलावा भी हो सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं हो सकते? ये तो क्वेश्चन हमने अपने पास से बनाया है, लेकिन जो कुछ हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप 0 मीटर हैं। बताइए भाई। अब अगर कोई बच्चा बोले सर FOH का टोटल नहीं लिखा आपने, मैं बोलूंगा वाह भाई वाह, तुम कितने खूबसूरत हो, बस एक ही हो। हाँ क्या बोला मैंने? कोई बच्चा क्या बोले, सर आपने इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, हीट पावर एंड लाइट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन लिख लिया, लेकिन सर आपने ना 30,000 रुपए तो लिखा ही नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट ये तो लिखी नहीं। अबे जब मैंने ये सब लिख लिए तो इन सब का सम ऑटोमेटिकली बन जाएगा कितना? 30,000। तो मुझे यहाँ 30,000 रुपए FOH टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब बताओ, सोच के बोलना अब अगला, क्योंकि अगला वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हारे ख्याल में ये 90,000 रुपए लिखूंगा वहां? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखी जाएगी वहां? सोच समझ के जवाब देना, तुक्का नहीं चाहिए, अकल से जवाब देना। वेरी गुड। इसका मतलब है थोड़ा सा गुस्सा कभी कभी काम आ जाता है इंसान के। वेरी गुड, सब लोग सुधर गए, सब इंसान बन गए माशाल्लाह। सब कह रहे हैं सर ये वहां नहीं लिखा जाएगा क्योंकि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बजाते खुद कुछ भी नहीं है। ये तो 3 चीजों का सम है। 3 चीजें क्या है भैया? 3 चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। और सर जब मैंने इन सारी चीजों का जिक्र इसमें कर दिया तो इसका मतलब है अब मुझे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखने की जरूरत
नहीं है। एग्री? ओके, लेफ्ट कर दिया मैंने। अच्छा, तो फिर 1:40 क्या कहीं सवाल से डायरेक्ट उठ के आया है? 1:40 के नो बारे में सर, क्या ख्याल है? इसे लिख दूं? नहीं इसे भी नहीं 1:40 लिखेंगे। 1:40 को लिख दूं? सब कह रहे हैं नहीं। क्यों? क्योंकि 1:40 भी कोई क्वेश्चन से देखकर लिखी हुई अमाउंट नहीं है, ये तो सम है। वेरी गुड मिनल, एक्सीलेंट आंसर। ये तो सम है टोटल किसका? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वर्क इन प्रोग्रेस स्टार्ट। प्रोग्रेस नहीं बोलते, प्रोग्रेस एक ओह अलग चीज होती प्रोसेस, है। सॉरी। सही है, वर्क इन प्रोसेस। क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस मसला ये है कि वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो एसेट होता है, और वो होता है आपका फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में आपका इंटेंजिबल। तो इसलिए ना मैं वर्क इन प्रोग्रेस पे जरा